बोले देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले 10 लक्षण पर्वराज की, 16 कर्ण पर्वराज की, उत्तम सत्य धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले पूज्य गुरुदेव गिरनार गौराचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री वासुदेव सागर जी महाराज की, धर्मस्नेही बंधुओं, 10 लक्षण पर्व का ये 5वां दिन, 5 दिन निकल गए। अब कल से उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बात की किस बात की उल्टी गिनती शुरू हो गई? तो आज 5वां सोपान इस श्रृंखला में हम 5वें पायदान पर खड़े हैं और जहां पर उत्तम सत्य की चर्चा है। हम तीर्थंकरों की वाणी की बात करते हैं तो उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समिति, मुनिराजों के मूलगुणों में एक भाषा समिति दिया हुआ है ना? भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब क्या है कि हित मित प्रिय वचन बोलना। हम तीर्थंकरों की वाणी को क्या कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी किस प्रकार की वाणी है? हित मित प्रिय है। वाणी ऐसी बोलिए मन का औरों को भी और आपको शीतल। इसी का नाम तो सत्य धर्म है कि कठिन वचन मत बोल। आप लोग अर्घ चढ़ाया आज, आप लोगों ने क्या चढ़ाया? अर्घ में क्या चढ़ाया? अरे तो विधान वाले को 10 लक्षण की पूजा नहीं की। 10 लक्षण की पूजा में अर्घ चढ़ाया नहीं सत्य धर्म का। देखो सत्य धर्म का अर्घ चढ़ाते वक्त आप लोग पढ़ते हैं कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांझ जवाहर घोष, सतवादी जग में सुखी। ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने आज? अर्घ चढ़ाया नहीं चढ़ाया? अच्छा तो ये अर्घ नहीं चढ़ाते क्या? तो उसमें आप, लेकिन चलो इस बार विधान कर रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन आप लोग जब अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ते ना उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास सांच झूठे, आपन पूत सुपा, वे को सियतियायन पुरुष साचे, उदर सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लग लीजिए। फिर ऊंचे सिंहासन बैठे क्या? वसुनृप धर्म का भूपति भया, वसु झूठ से भी नरक पहुंचा, स्वर्ग में। तो हमने क्या पढ़ा? कठिन वचन मत बोल। और इधर हमने अभी क्या कहा? वाणी ऐसी बोलिए। दोनों में अंतर क्या है? आप हित मित प्रिय वचन,
जैसे हम कई बार कहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, बोले तू जब भी बोलेगा जहर ही उगलेगा। हाँ, होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है। वो हम जैसे नारद की बात करते हैं, जैसे वैदिक परंपरा में आम जन में बोले नारद मुनि का काम क्या है? हाँ, तो चुगली करना भी इसमें आ जाता है। तो इसमें जो नारद नाम आया वो कथानक कुछ और है। इसमें जो नारद नाम आया वो नारद नाम का कथानक कुछ और है। लेकिन यहाँ जिस नारद की बात कर रहे हैं कि आचार्य कहते हैं कि वचन ऐसे हो, इसलिए हम तीर्थंकरों के वचनों को हित मित प्रिय वचन कहा। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, समोशरण के माध्यम से अपने तक प्राप्त हो रही है, उस वाणी को इसलिए कहा तीर्थंकर हितोपदेशी। उनका उद्देश्य किस तरह से था? हित के लिए था। किसके लिए? किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए। तीर्थंकरों ने न किसी जाति विशेष, न धर्म विशेष, न व्यक्ति विशेष, किसी को उन्होंने जो वचन दिए, जो उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, वह ज्ञान कैसा था? हित का उपदेश था। इसलिए हमने उनको सर्वज्ञ भगवान को हितोपदेशी कहा, क्योंकि उनने संसार के प्राणी मात्र के लिए न उन्होंने कर्कश वचनों का प्रयोग किया, न उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया। उन्होंने संसार के प्राणी मात्र को समझाते हुए कहा। यदि उन्होंने जियो और जीने दो भी कहा तो बड़े प्रेम से कहा। उन्होंने कहा भाई जैसा आपको जीने का अधिकार है, जैसा आपको जीना अच्छा लगता है, वैसे जीना दूसरे के लिए भी हितकारी है। उन्होंने परस्पर ग्रहो जीवाना, उन्होंने परस्पर में जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखे। इसीलिए भगवान महावीर कहें या तीर्थंकर कहें, उन्होंने जो सूत्र दिए हुए हैं, इसलिए उन वचनों को प्रामाणिक वचन कहा गया। प्रमाण किसे कहा? जो गुणायतन वाले महाराज जी उनको कहा, किसको कहा? हाँ? नहीं, प्रमाण उसे कहा, प्रामाणिक वचन, सत्य वचनों को प्रमाण कहा, जो वादी प्रतिवादी द्वारा जिन वचनों को बाधित न किया जाए, खंडित न हो, उन वचनों को प्रामाणिक वचन कहा। और वह प्रामाणिक वचन यदि कोई है तो वह वचन तीर्थंकरों के हैं। सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं, जो जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, चाहे वह समोशरण के माध्यम से हो, चाहे वह गंधकुटी, अब गंधकुटी नई चीज आ गई। हाँ, गंधकुटी किसे कहा? गंधकुटी कहा। अभी एक चीज और ध्यान रखना, समोशरण सिर्फ तीर्थंकरों का ही लगता है। समोशरण, फिर भगवान बाहुबली कौन थे? तीर्थंकर नहीं। हाँ, वह कामदेव तो थे, लेकिन कामदेव क्या करे, जब उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, अरहत पद को उन्होंने भी प्राप्त किया।
हाँ, बिना अरहंत बने मोक्ष जा ही नहीं सकते, ये नियम है। अरहंत बनने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। तभी तो रविंद्र जैन जी ने उन पंक्तियों में दोहराया, जब नमोकार पर भजन लिखा तो उन्होंने भी उस पंक्तियों को दोहराया कि श्रावक इसको जप कर मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो हरिहंत हो गए। फिर कहा हरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार नमो का। देखिए रविंद्र जैन जी के भजन सुना करो, उनके भजनों में आपको सिद्धांत मिलेगा, और भजनों में तो इधर उधर की बातें मिल सकती है, सब मिलावट मिल सकती है। रविंद्र जैन जी के आप देखो, सुबह सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी अभिषेक के टाइम बजता है, आप एक एक शब्द सुनो। मेरे आज मन में सुबह पता है क्या भाव आ रहे थे, जब मैं भजन सुन रहा था, जब महावीर जी का भजन चल रहा था, वो कलशा ढालो रे या सावलिया पारसनाथ, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था कि अंतिम समय कुछ हो न हो, कम से कम ये रविंद्र जैन जी के भजन कान में पढ़ते रहे। भजनों में जो गुण है, जो सिद्धांत है, यदि उन्होंने वहां पर लिखा कि श्रावण को इसको जप कर मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो हरिहंत हो गए, बोले बिना मुनि बने, बिना संत बने हरिहंत नहीं हो सकते, और बिना हरिहंत बने ये नियम है। तुम्हारे बोझ से अब मोक्ष नहीं हो जाएगा, जो रात में तुम मोक्ष करा देती है। किन किन को हुआ बता दे मुझे। समझे नहीं, उससे मोक्ष नहीं होगा। ऐसे जब मोक्ष होने लग जाए तो रोज चौराहे पे रोज खेल हुआ करेंगे इसी तरह के, तो फिर उन्हें कि हमें तो मोक्ष हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बिना अरिहंत बने, लेकिन तीर्थंकर भगवान भी अरिहंत होते। अब एक चीज और मैं समझा दे रहा हूं कि जो हम जितना भी वर्णन करते हैं, चाहे वह 64 रिद्धियों का वर्णन करते हो, 64 चमड़ उड़ाने का वर्णन करते हो, समोशरण का वर्णन करते हो, विहार का वर्णन करते हो, दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हो, 48 रिद्धियों का वर्णन करते हो, 64 रिद्धियों का वर्णन करते हो, ये सारा वर्णन अनंत भगवान तीर्थंकर की अपेक्षा है। क्यों? जो सामान्य केवली है, समझ रहे ना, जिन्होंने मुनि व्रत धारण किया और मुनि व्रत धारण करने के बाद तब साधना के प्रभाव से जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। उन्हें भी उतना ही ज्ञान है, उतना ही ज्ञान तीर्थंकरों को भी है। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान ने 16 कारण भावनाओं का पूर्व के भवों में आत्मसात करके, चिंतन करके जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, जिसके विषय में मैं कल बता रहा था कि तीर्थंकर भगवान का कितना पुण्य होता है, जो वर्णन किया वह पुण्य की प्रकृतियां, उसके लिए उनके उस तरह से कल्याणक भी होते हैं। इसलिए उनका समोशरण भी लगता है। साधारण सामान्य केवली का समोशरण ऐसे नहीं लगता।
उनके लिए वैसे गंधर्वों की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए एक गंध कुटी के रूप में, यानी कि एक छोटा सा मिनी समूह उसको कह सकते हैं, उसमें जो भी भव्य चीज जाएगा, उनने वहां पर जो प्रश्न किया उसका उत्तर, उसको समाधान क्या होता है, हो जाता है। स्वयं सब कुछ है, समझ वहां जाएगा। मैंने क्या कहा, वहां जहाँ भव्य पुरुष जाएगा वहां गंधर्वों की आवश्यकताएं नहीं है, समझ लेगा वो सामान्य रूप से। देखिए जब केवल ज्ञान हो गया, मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्या कहा था, जब केवल ज्ञान हो गया तो वहां ना मन का प्रयोग है ना वचनों का प्रयोग है, सिर्फ काय रह गई। इसलिए तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में पहले सूत्र में कहा काय वांग मन कर्म योगा, जबकि कर्म का आश्रय मन वचन काय से होता है। फिर उमा स्वामी ने उल्टा क्यों लिखा, इसीलिए लिखा अनंत भगवान बनने के बाद कर्म का आश्रय हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी हो रहा है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। जैसे हवा इधर से आई, जैसे सुनार होता है ना, बुकनी में पाइप में हवा मारता है और वो हवा उधर से निकल जाती, रुकती नहीं है। और एक हवा बैलून में मारो, गुब्बारे में स्टोर हो जाती है, लेकिन उसमें स्टोर नहीं होती है। क्यों होती है, अभी उनके 4 अघातिया कर्म शेष है ना। अब उनके जो 4 अघातिया कर्म शेष है, आयु कर्म शेष है, तो जब तक आयु के प्रदेश हैं, जब तक आयु कर्म शेष है, आयु के प्रदेश अभी बाकी है, उसके बाद नाम कर्म की प्रकृतियां भी बाकी है, गोत्र कर्म की प्रकृतियों का भी क्षय बाकी है। क्योंकि 2 प्रकार के जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आए हैं, उसको भी क्या करना पड़ेगा, कम कैसे करोगे, तब क्या करना पड़ेगा, मुनि दीक्षा तो ले ली उन्होंने, केवल ज्ञान हो गया, तब भी तुम मुझे तीर्थंकर कह रहे। जब तक मोक्ष जाने से पहले वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी, उसका भी क्षय करना पड़ेगा। हाँ जी, तुम एक पद नहीं छूटता अपने से। तीर्थंकरों को ध्यान रख लो, और तो चीजें हम सुनते रहेंगे। तीर्थंकरों को निर्वाण जाने से पहले, क्योंकि वह भी नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, वो भी नाम कर्म का एक भेद है। जो नाम कर्म के 93 भेद है, उसमें तीर्थंकर नाम प्रकृति भी है, और निर्वाण पद में जाने से पहले, इसीलिए हम कहते हैं जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, मैं यहाँ पार्श्वनाथ कहता रहा हूँ, महावीर स्वामी कहता रहा हूँ, आदिनाथ कहते रहा हूँ, तीर्थंकर कहते रहा हूँ, लेकिन जहां मैंने अनंतानंद सिद्ध बोल दिए वहां पर कोई भेद नहीं है। सिद्ध शिला में रितु जी बड़ी गौर से देख रही हो, दिमाग में आ रहा है क्या, सुनाई तो दे रहा है, हाँ तो ठीक है। वहां सिद्ध शिला में कोई भेद नहीं है, और ना सबके अलग अलग कोई प्लॉट है, ना अलग अलग किसी के आसन है। एक सिद्ध में
अनंत अनंत सिद्ध समाए जाते हैं। क्या वहां पर कोई अरिहंत, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई बाहुबली भगवान नहीं है, कोई भरत नहीं है, कोई आदिनाथ नहीं है, कोई महावीर स्वामी नहीं है। वहां सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सिद्ध भगवान है, निराकार। उसी के प्रतीक स्वरूप ये प्रतिमा बनने लगी थी। जो सिद्ध भगवान की प्रतिमा रखी जाती थी। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा मैंने कहा यहाँ कहाँ से आ गई, मैं तो मंदिर में इसको रख पाई थी। तो जो निराकार स्वरूप हम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक दूसरे में अव्ययवाद गुण उन्होंने प्रकट किया, यानी कि वो एक दूसरे को बाधक भी नहीं बनते। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को बाधक भी नहीं बनते। वो अपनी छोटी बड़ी हाइट सब गुणों के साथ हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, अरे ये तो बहुत साल तक तपस्या करके आए तो इनको अलग जगह दे दो, ये इस तरह के उनको अलग दे दो, बोले ये अच्छे वीआईपी वाले इनको इधर बिठा दो, दूसरे वालों को इधर बिठा दो। वहां तो सिद्धत्व को प्राप्त होने के बाद सब एक दूसरे में समाहित है। वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आप फिर आप कहोगे महाराज जी फिर इतना कह रहे तीर्थंकर के साथ इतना पुण्य और इतना उनका वैभव, ये क्या है? ये फिर मैं वही बात कह रहा हूं जो मैंने 2 दिन पहले दोहराई थी। वो बात ये थी कि पुण्य फला अर्हंता, जो उन्होंने पूर्व में इतना पुण्य एकत्रित कर दिया कि उस पुण्य के प्रभाव से जो तीर्थंकरत्व का जो उन्होंने प्रकृति का बंध किया, उस कारण से वह गर्भ कल्याण में गर्भ में आने से पहले, मैंने कल कहा था कि नरक में 6 माह पहले, और यदि स्वर्ग लोक में है वहां भी 6 माह पहले से देवगण उनकी सेवा में लग जाते हैं। वो उनने जो तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति लिख लो जाओ, नहीं तो सुन लो, समझ लो और उतार लो। तीर्थंकर से अधिक पुण्य और वैभव, उससे ज्यादा पुण्य किसी संसार में, तीनों लोक तीनों काल में किसी जीव के पास नहीं होता। तीर्थंकर से ज्यादा वैभव, तीर्थंकर से ज्यादा सम्मान संसार में किसी जीव को नहीं मिलता। इसीलिए जो श्रावक पहले बनना पड़ेगा, फिर संत बनना पड़ेगा, फिर अरिहंत बनना पड़ेगा, और जो अरिहंत बन गए उनका टिकट फिर कट गया। अरहंत बनने तक की सफर है। जो एक बार अरहंत पद को प्राप्त हो गया उसका मोक्ष जाना सत्य है, जाएगा ही जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए जो तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश दिए, या जो केवल ज्ञानी ने सर्वज्ञ भगवान ने उपदेश दिए, वह उपदेश कैसे था? हित मित प्रिय वचन। इसलिए उन वचनों को कभी खंडित नहीं करना चाहिए, उन वचनों को कभी बाधित नहीं करना चाहिए। इसलिए कई सारे कथानक है कि बोले झूठ बोलना
मैंने कल भी कहा था कि असत्य वचन, सुबह भी कहा था, असत्य वचनों का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। अब असत्य के विषय में अगर बात करें हम, तो आप समझ सकते हो कि हम पल पल, आज मोबाइल कितना झूठ बोलवाता है। पर्वत, नारद, वसु, ये तीनों, एक राजपुत्र, एक ब्राह्मण पुत्र और एक श्रेष्ठी पुत्र, इस तरह से ये तीनों एक गुरु से शिक्षा देते हैं, अंत भी हो जाता है। तो ये तीनों जब एक गुरु से पढ़ते थे और वो पाठ पढ़ाने के बाद में जब नहीं आ रहा है, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और इनको भेज दिया। नारद दूसरी जगह चला गया, पर्वत वहीं था, वसु राजपुत्र था, आगे चलकर वो राजा बन गया। वो पर्वत और नारद उस नगरी में आए और अपनी गुरु भाई और गुरु माता जो थी जिनसे बोलने लगे, उन्होंने कहा कि अपने को गुरु महाराज ने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था। तो पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द आ गया, बोले पर्वत बड़ा दुष्ट था, कपटी था, अजमिन्स बकरा होता है। अजमिन्स क्या होता है, बात मत करो। हम तीनों को पढ़ाने में तीसरा बस इस बात का निर्णय कर लेते हैं। उसने राजा वसु के पास पहले ही पहुंच गई और बात का है, मेरी इज्जत का है, मेरे पुत्र की बात है, तो सही कह रहा है। लेकिन पर्वत की हार नहीं होनी चाहिए। उसने उससे वचन ले लिया और वचन लेने के बाद में वसु ऐसे तीन हुआ। जब वो बात लौटकर फिर वहां आ गई कि अजमिन्स धान, यानी जो पुराना चालू से पूछो, ये भी तो हमारे साथ पढ़ता था, बोले तुम न्याय प्रजा का किया करते हो, मंत्र में क्या किया, एक को एक अक्षर घटा दिया और एक को बढ़ा कर दिया। जब दोनों मंत्र सिद्ध करने बैठे, जाप करने बैठे, उनको कुछ नहीं पता कि क्यों दिया। गुरु आके सिरोधारे, गुरु ने, महाराज ने जाना कि ये शिष्य दोनों योग्य हैं। ये शिष्य दोनों क्या है, योग्य हैं। इनको मैं अपना जिनवानी का जो ज्ञान है, मेरे पास जो शुद्ध अंग का ज्ञान है, मैं इनको यदि दे दूंगा तो ये उसमें कोई भी हेर फेर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती होगी, कई बार मैं टोक भी देता हूँ कि जो मूल रूप से जिन आचार्यों ने जो बात जिस तरह से लिखी है, उसमें अपनी ओर से कोई भी गड़बड़ करना नहीं चाहिए, नहीं तो मिथ्यात्व के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला। तभी हम कहते हैं कि सिद्धांत जो है, सिद्धांत ग्रंथ है, जैसा कि तैसा, भले उसमें कोई भी बात हो। देखिए डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने कई सारे ग्रंथों के अनुवाद करे, बल्कि वो जिस आमनाय को मानने वाले थे उससे विपरीत बातें भी उस ग्रंथ में लिखी होती थी, लेकिन उन्होंने जब उसका अनुवाद किया तो यथास्थिति अनुवाद जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है, वैसा की वैसा यहाँ पर लिपिबद्ध करके उसका अनुवाद किया। क्यों? जब आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, जब वो अनुवाद करते हैं, टीका करते, तो कई बार जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है, उसके बाद जैसे कुनकुन स्वामी ने समय सार लिखा, उसकी टीका हुई, आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका की, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये बात आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों लिखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक कोई आगे केवल ज्ञानी नहीं प्राप्त हो जाएगा, तब तक यथास्थिति जो है
उसको आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए कई बार लोग मंदिरों में खड़े होकर इधर उधर बैठकर ऐसे झट से निर्णय कर देंगे किसी भी चीज की, ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा है नहीं। अरे भाई, हमने तुमने कितना धर्म जाना, कितने ग्रंथों को जाना, कितना स्वाध्याय किया, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, जैन दर्शन अनेकांत दर्शन है। जैसे उसका उदाहरण यदि दें तो उसका उदाहरण एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि बोले कुछ अंधे लोग वन में भटक गए और वन में भटकने के बाद उनको एक हाथी मिला। तो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा तो दूसरे से बोला, अरे हाथी जो है खंबे के समान है। दूसरे ने उसका कान पकड़ा, बोले हाथी जो है सूप के समान है। एक ने पेड़ पकड़ लिया, बोले हाथी जो है ढोल जैसा है। एक ने उसकी सूंड पकड़ ली, बोले नहीं, हाथी रस्से जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ ली तो उसने कहा हाथी को झाड़ू जैसा है। सब एक दूसरे को विवाद करते रहे। तब एक आंखों वाला व्यक्ति आया, उसने कहा कि बताओ हाथी कैसा है? उन्होंने कहा हाथी ढोल जैसा है। बोले बिल्कुल, हाथी ढोल जैसा है। बोले लेकिन आपने हाथी का पेट पकड़ा है, इसलिए आपको हाथी, आपने पूंछ पकड़ी है इसलिए आपको झाड़ू के समान लग रहा है। आपने कान पकड़ा है तो आपको सूप समान लग रहा है। आपने पैर पकड़ा है तो खंबा लग रहा है। आपने सूंड पकड़ी है, आपने दांत पकड़ लिया तो एक लट्ठे के समान लगेगा। लेकिन उसने कहा लड़ो मत, आप भी सही हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो, लेकिन सब मिलकर सबका समावेश हाथी है। जो चीज आपने पकड़ी है उस अपेक्षा से आप कह रहे, तो इसलिए अपेक्षाकृत यदि आप अपने ऊपर भी सिद्धांत को लगाओगे तो आपके ऊपर भी लग जाएगा। यदि आप सरोदय जी की कौन हो? कौन हो? बता नहीं रही साहब, संदीप जी बता नहीं रही है कौन है? कौन हो? भाई आप सरोदय जी की पत्नी यदि है तो रूबी की अपेक्षा मां भी है, इनकी अपेक्षा हाँ जेठानी भी है, ठीक है ना। भाई की अपेक्षा बहन है, पिता की अपेक्षा पुत्री है। तो यदि उस अपेक्षाकृत चारों से विचार करो, इसी का नाम स्याद्वाद है और इसी का नाम अनेकांत है। फिर पुनः कल चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि समय बहुत हो गया और आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करना होता है और मोक्ष भी जाना होता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे मोक्ष में बाधक नहीं बनूंगा। आज क्या है? हाँ, अच्छा महावीर कहते हैं। महावीर तो बेचारे 2500 साल पहले कह गए। तुम्हारे तो आज भी दिमाग में लाइट चली, तुम्हारी तो चिपटों को देख के लाइट जलती है बस। क्यों कहा गया? तो इसीलिए कल दशमी का भी पर्व है। सब लोग मंगल दीपजनम करोमि यस्तुदा सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत भूति पटभी सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितै चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं वरं नमो येनानं ज्रों ज्रों नमस्वा मंगल दीपजनम करोमि बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विग्रहं नमस्वा मंगल दीपजनम करोमि वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्गकान्ता कस्तैषमासुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोद्धतनग्रचक्रं को वातवीतुमन
कमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ओम ह्रीं नमः नमो सौसेपतणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि स्वां ददामि तव भक्तिवशान् मनीष कर्तुं स्तवम्बिगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् ओम ह्रीं नमः नमो अनन्तैशनानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि स्वाहा अल्पश्रुतं श्रुतवदाम्बर्या सदाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरीकुरुते बलान्मा यतो विलातिर्मधो मधुरं विलोकि करोमि वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं शनाक्षयं गुरुं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि मत्वेदि नाददव संस्तवने दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपेति ननूदबिन्दु ओम ह्रीं नमो पादानुसारिणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषोदराणां ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि नाथद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि द्रष्टा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम् ओम ह्रीं नमो बद्धबुद्धाणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणु विश्वं निर्मापितश्रीभुवनैकलधामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ओम ह्रीं नमो वै बुद्धाणं ध्रुवं ध्रुवं नमो ऋषुमतीनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि कल्पान्तिकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित् ओम ह्रीं नमो तस्कुविनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा महिमासि ओम मुनीन्द्रलोके ह्रीं नमो डम्मानवित्कुशलानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि नित्योदयं दलितमोमान्धकारं गम्यं नरावदनस्य जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलधारणम् ओम ह्रीं नमो विचाराणां ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि ज्ञानं यदाद्वै विभाति कृतावकाशं नैवं ददा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् शकले किरणाकुलेति एक बार में कोई भी बोल कश्चित् मनोहरति नाथ भवान्तरे ओम ह्रीं नमो पण्डसन्नानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि श्रीनाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजाम् ओम ह्रीं नमो अगस्त्यान्नं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि त्वामामनन्तिमय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य सयन्ति मृत्युं नान्यः शिवं शिवमसङ्गमध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गं मंगलदीपप्रज्वलं करोमि तुभ्यं नमः श्रीमन्नारायणाय नाथ तुभ्यं नमः श्रीरामभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगदाम्बरमेश्वराय तोभ्यं नमो जिह्वभूतदिशोषे ओम ह्रीं नमो तत्तमानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि ओ इसमै यामीश दोषेरुपातविविधाश्चेषं भवतुनितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्मितमोमितानं कनकावदातं बिम्बं वियतिरशतञ्चुलतामिदानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्रदश ओम ह्रीं नमो वर्धमानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि वन्दावदावचलचामरचारुषु मुच्चैस्थितं दरिद्रभानुगुणप्रतापं ओम ह्रीं नमो गौरवप्रकमणं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं निरंतर भूरि संख्या विद्या सयत्यभिनिशामपि ओम सोमसौम्य ह्रीं नमो किल्लसेपताणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि स्वर्गापवर्गममार्गविमार्गनिष्ठ सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटु श्रीलोक्यां दिव्यध्वनिर्भवति देवी सिद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पे ओम ह्रीं नमो विभूषैपताणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि इत्थं यथा विभूतिरभूजनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य याद्रक्प्रभातिनिकृतप्रयतान्धकार ताद्रक्कुतो ग्रहगणस्य ओम विकास ह्रीं नमो सौसैपताणं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगलदीपप्रज्वलं करोमि शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्त भ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् एरावताव विमुद्धति महापतन्तं मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धाक्रमाक्रमगतमारिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतम् ओम ह्रीं
सेविनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगल दीपप्रज्वलनं करोमि स्वाहा वल्गोत्तरंगगजगजित भीमनाद माजोबलं बलवताम विभूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूखशिखा पवित्रं त्वत्कीर्तिनाथमिवाशुभिधाम् ओम ह्रीं वरं नमो सप्तसेविनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगल दीपप्रज्वलनं करोमि स्वाहा वन्ताग्रविन्दगजशोणितवारिव वेगावतारतरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजिते दुर्जय जये पक्षास् त्वत्पाद पंकजवनाश्रयणो नमः ओम ह्रीं वरं नमो मोदसेविनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगल दीपप्रज्वलनं करोमि स्वाहा अंबोनि दोषुभित बीजनक्रचक्र पाटीन पीठभयदोल्बल वाणुवाग्नो रंगातरंग शिखिरे स्थितयान पात्रास् त्रासं विहाय गङ्गा नृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा ओम ह्रीं वरं नमो किण्मानसानं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगल दीपप्रज्वलनं करोमि तुङ्गमावेशा समपेति ओम श्री वरं नमो सर्वसावनं ध्रुवं ध्रुवं नमस्वा मंगल दीपप्रज्वलनं करोमि स्वाहा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो चलिए आए मंत्र जप तन्मय नमः ओम ह्रीं मंत्र सदमा ओम ह्रीं नमः औसनमा 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 संकट जाए न सा उपसर्ग गौर तभी आया था बलि पूर्वक पकड़ी मंगाया था हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई सब संकट जाए न साई मुनि देवी जिवाए थे 48 ताल लगाए थे क्रोधित नभ बाहर बहरा दिया बिठाई सब संकट जाए न साई मुनि शांति भावी अपनाया था श्री आदिनाथ को ध्याया था वो ध्यान मन भक्ता हर दिया बनाई सब संकट उसने हुए कल्याणी की जय हो जिनकी सलोभ को देवे तरसते ऐसे सत्य माने की जय हो आओ मिलकर हम सब बोले माँ वीर भगवती की जय हो आओ हम सब मिलकर बोले माँ वीर भगवती की जय हो माँ वीर भगवती की जय हो बोली देवादि देव के भजन श्री अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की चेतन चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम शक्त धर्म की आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की आचार्य श्री बांसपुर सागर जी महाराज की क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की
पहला परस्पर को जीवन का अर्थ क्या है? परस्पर को जीवन का अर्थ है दो हाथ सभी जीव आपस में मतलब मित्र हैं। इधर हेलो चलो आप बताइए। नेहा भाभी अरहंत बनते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं और काफी इनके संग जैसे इनके गर्भ में आने से जन्म तक रत्नों की वर्षा आदि होती है। इनका समुषण लगता है तीर्थंकरों का और सामान्य केवलियों की गंधर्व कुटी लगती है। बहुत अच्छे, बस यही जानना चाहते हैं सत्य का अभाव हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? बच्चों के एक चर्चा मेरा श्री सब लोग कंटिन्यू 5 दिन से चला रहे हैं इसी बात को। हेलो बच्चों से एक बच्ची का सत्य धर्म। हाँ, सत्य धर्म प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए पुरस्कार ले लीजिए। अब सभी से प्रश्न है। 14 प्रश्न। भूत बलि को ऐसा कौन सा मंत्र दिया था जिसमें ऐसे मतलब कि जो मंत्र था उसमें कुछ कमी थी, वो आपको कमी बतानी है। जो उन्होंने मंत्र दिया था उसमें कमी थी, तो उस कमी को आपको बताना है। कोई नया हाथ उठाए कि जैन धर्म का सिद्धांत अनिकांतवाद है या एकांतवाद है? चलिए कुमारी अनन्या जैन कृपया आए और आगे कार्यक्रम में बढ़ाएं। जोरदार स्वागत करेंगे। सभी को सादर जय जलील। मैं अनन्या जैन इस धर्म सभा में आए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उत्तम मास के सर्वोत्तम पर्व दस्तक्षण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपका स्वागत है हमारे अनोखे गेम शो महावीर कहते हैं। आई एम श्योर कि ऐसा गेम शो
अभी 1 मिनट लूंगा बस। जो यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत करा है हमारी मायशा जी। मैं नीति जैन एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपना गेम शो लेके, जिसका नाम है महावीर कहते हैं। इस गेम शो को बनाने में आप सबका ध्यान रखा गया है। जैसा कि आपने अधिकतर गेम्स में देखा होगा कि उनका चयन ड्रॉ द्वारा या उनके टैलेंट के आधार पर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी उपस्थित जन हैं वह सभी इसी गेम के पार्टिसिपेंट्स होंगे। मैं जानती हूँ 10 लक्षण हाँ इंटरवल या मध्यांतर में आ चुका है। काफी लोगों के व्रत उपवास चल रहे हैं, नियम चल रहे हैं, लोग थक चुके हैं, तो ये थोड़ा हल्का फुल्का गेम शो बनाया गया है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ऐसा मानना है, महावीर कहते हैं, जैसे आप गेम का नाम ही है कि महावीर का समोशरण आया हुआ है। जो आप यहाँ बैठे हैं महावीर का समोशरण आया है और आप सब उसमें कड़धर के रूप में हैं। अर्थात जो भी मैं आपसे कुछ करने को कहूँगी वो आपको तत्काल करना है। गेम में 3 राउंड है। पहले मैं आपको पहला राउंड समझाऊंगी, वो कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा। बहुत फास्ट राउंड है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना। आप ये ना सोचें जो भी मैं आपसे करने को बोलूँगी कि ये क्यों कह रही है और आप क्यों करें, लेकिन ये सब एक गेम का हिस्सा है और ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है तो आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और मैं गेम के नियम बताने जा रही हूँ। आज जो निर्णायक मंडल है हमारे मंच पर उपस्थित रहते हैं, वे मंच पर उपस्थित ना रहेंगे, आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और महिला कार्यकारिणी से मैंने अध्यक्ष जो है उषा जैन जी और उपाध्यक्ष नीतू जैन जी से आग्रह किया है कि वे आ जाए। नीतू आंटी तो जा चुकी हैं, तो मैं उषा जैन जी को आगे बुला रही हूँ और दूसरे उनके सपोर्ट के लिए अपने हस्बैंड संदीप जैन को, कि वो आज वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे। इसमें निर्णायक की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे आपके बीच में। आप दोनों आ जाए प्लीज यहाँ पे। और ये जो भी चले अतिवीर, सर्वमति, वर्धमान, महावीर, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो, महावीर की कृष्णानंदन वीर की जय बोलो, महावीर की। चलिए सब बहुत अच्छे से बस। महावीर कहते हैं गांधी जी के बंदर की तरह आंखें बंद रखना है। महावीर कहते हैं जोर जोर से हंसे, जोर जोर से और हंसे। अब जो हाथ में मिला पाएगा वो आउट होगा। देखिए कितने ऊपर लग रहे हैं। जोड़ीदार को पकड़े रखिए, जिसका जोड़ीदार नहीं है वो आउट होगा सीधा, जिसका जोड़ीदार नहीं है। चलिए खेलिए। बहुत अच्छा, आपके सहयोग के लिए बहुत वेरी गुड। सभी लोगों में परफेक्ट है। सर्वोदय अंकल आप नहीं कर रहे, ताड़ा सर। महावीर कहते हैं एक पैर पे खड़े होना है, एक पैर उठा ले बस, एक पैर उठा ले बस। हाँ वेरी गुड बस, इट्स ओके। अब महावीर कहते हैं अपने पैर का अंगूठा टच करें, वो कौन कर सकता है? सब कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। महावीर कहते हैं बंदर की तरह खजाए। महावीर कहते हैं बंदर की तरह खजाए। महावीर कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट लगा है, कैसे लगा है? सब कर रहे हैं, वही वॉलंटियर देख रहे, सेल्फी। वाह क्या बात है, सब बहुत होशियार है भाई, ओके। महावीर कहते हैं टाइम राइट और महावीर
कोई बात नहीं, हो गए पेयर बन गए। चलिए अभी लास्ट राउंड है, आप पेयर दिया हाँ, जिनका पेयर नहीं बना, आप पेयर में नहीं है देखिए और आप फर्स्ट की तरह नहीं स्टेज पे पैसों का गिफ्ट मिलेगा, सेकंड फर्स्ट में जितना है उसमें से कौन है। जिनका पेयर नहीं बना मेरे उनसे लो, सब बैठ जाएंगे। मैं लाइन वाइज क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दिया तुरंत आओ। हाँ, और सही या गलत ही बोलना है, सही या गलत ही बोलना है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन आगे पीछे नहीं। इतना समय ही नहीं मिलेगा, आप पीछे रहो, वहाँ भी पीछे रहोगे। दीवार सही, आपने सावन सुदी अष्टमी में पार्श्वनाथ निर्माण हुआ था। सही बोला था आपको, लेकिन आंसर गलत था, आपको सही बोलना था। वर्षा योग का अंतिम पर्व दिवाली के रूप में मनाया जाता है। गलत। बने रहो आप। महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो। गलत। बिल्कुल सही। चलिए। आजकल मुरादाबाद में क्षुल्लक रक्त 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज का चौमासा चल रहा है। गलत। कंफ्यूज हुई। भगवान के प्रथम अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है। गलत। बिल्कुल सही। ललित कूट से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। सही। बिल्कुल सही। अयोध्या नगरी में सिर्फ एक तीर्थंकर का जन्म हुआ है। सही। नेमी राजन का विवाह आनंद संपन्न हुआ। सही। इतना टाइम नहीं दूंगी, अब फट से आंसर आना चाहिए। 10 लक्षण पर्व साल में 4 बार आते हैं। सही। मैंने बोला था ये श्रावकों का नहीं है, श्रावक का सिर्फ पर्व है। तन जड़ जड़ सनम हुआ हो, ये ऋतु चलिए कोई चलिए श्रवण पूजनी समता सागर जी, इस प्रतियोगिता का अंत होगा है। चलिए तो अलग अलग हाँ, वो 9 इंच जैसे कुमारी जैन, श्रीमती भारती जैन, आंटी थोड़ा पीछे रह गई और सेकंड प्राइज मिला पुष्पा आंटी को। यहाँ पे उन्होंने अब चलते हैं लकी ड्रॉ की तरफ।